नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासिक स्टडी में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आर्मी अग्निवीर वायुसेना भर्ती परीक्षा 2025 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि एस्टिमेटिज्म एक बीमारी है, तो बताओ ये किसकी बीमारी है। प्रश्न संख्या राइट आंसर क्या हो जाएगा एक का। तो ये जो बीमारी है ये आँखों की है, यानी एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाती हैं हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ये प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है कि मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, तो बताओ ये कौन से धातु खनिज है मेलाकोनाइट। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है तांबा का खनिज है। ऑप्शन संख्या ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 4 है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो बताओ कौन से अम्ल का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग है वो सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है कि मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है, तो बताओ कितना खून होता है मनुष्य के शरीर में। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 से 6 लीटर होता है, यानी 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम। आज हम बात करने वाले अग्निवीर वायुसेना भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। इस बुक में आपको मिल जाएंगे 25 सॉल्व प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको मिलेंगे 2450 बहुविकल्पी प्रश्न, और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। और इस बुक में आपको एग्जाम ओरिएंटेड हर एक प्रश्न मिलने वाला। अगर आपका 2025 में वायुसेना ज्वाइन करने का सपना है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की अन्य बुकें भी आती हैं जो आपकी वायुसेना भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बनाई गई, तो आप इन बुकों को भी परचेज कर सकते हो, जिसकी लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और तैयारी को बेहतरीन बनाइएगा, 2025 में एक सिलेक्शन पक्का कीजिएगा चक्षु पब्लिकेशन के साथ। अवलोकित किया गया, तो बताओ किसके द्वारा ये देखा गया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले। छठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये देखा गया था ऑस्ट्रेट के द्वारा। 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने की न्यूरॉन इकाई है, तो बताओ किसकी इकाई है न्यूरॉन। 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो न्यूरॉन ये तंत्र का ऊतक का इकाई है, यानी 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न है कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई, तो बताओ किसने खोज की थी ब्लैक होल सिद्धांत की। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एस चंद्रशेखर ने की थी। ऑप्शन संख्या ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो बताओ कौन सा कार्य है शरीर में हीमोग्लोबिन का। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आता है कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, तो बताओ कौन सा वो रेडियोधर्मी तत्व है जो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये थोरियम पाया जाता है। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है, तो बताओ कैसा प्रतिबिंब बनता है किसी मानव की आँख की जो रेटिना होती है उस पर। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक एवं उल्टा बना होता है। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 की फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक है, तो बताओ कौन सा यौगिक है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला जो प्रकाश संवेदी यौगिक है ये यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आता है कि हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है,
तो कौन सा खाद्य पदार्थ है? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आपको बताना है। चलिएगा, जब तक मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताओ 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने भी लोग बता रहे हैं विटामिन एवं खनिज, ऑप्शन संख्या सी है वो 13 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो बताओ उसको हम क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसे हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आता है कि पीतल किसका मिश्रण है? तो बताओ ये किसका मिश्रण होता है पीतल? 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पीतल ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आ जाता है आपके सामने कि टका किसका मिश्रण होता है? तो बताओ ये किसका मिश्रण? टका, जिसे हम सोल्डर भी कहते हैं। 16 का प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सीसा और टिन का मिश्रण है। 16 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आता है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो बताओ कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं सोडा वाटर बनाने के लिए? 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 17 का ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है? तो बताओ वह क्या कहलाता है? 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह उपकरण कहलाता है विद्युत मोटर। 18वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आता है गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है? तो बताओ इनमें से कौन सा है गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक? 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है 1/2 mv²। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है? तो बताओ किसके वजह से हम प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं? 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रतिध्वनि ये ध्वनि तरंगों का परावर्तन जिसकी वजह से सुनाई देती है। 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर, तो बताओ कैसा हो जाएगा बर्तन का जल स्तर? प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो बर्तन का जल स्तर होगा ये अपरिवर्तित रहेगा, यानी 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 22वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो बताओ कितनी होगी? तो इससे बने जो प्रतिबिंब होंगे वो होंगे असंख्य। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि SARS बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है। तो बताओ इस ए का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? SARS की जो बीमारी होती है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए का अर्थ होता है वो एक्यूट होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो कौन से अंग को प्रभावित करती है डिप्थीरिया बीमारी? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये करती है गला को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ प्रश्न संख्या 25 की तरफ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा 25वां प्रश्न आ चुका है कि सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। तो बताओ क्या होता है सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में? 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें होता है प्रयास और फलक्रम के बीच भार। बी ऑप्शन 25 का राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आता है आपके सामने कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि? तो बताओ क्यों हो जाता है कम? 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। सी ऑप्शन 26 का राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो बताओ कौन से रंग का होता है? तो जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है ये लाल रंग का होता है। 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आता है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो बताओ किसके बराबर होता है 1 माइक्रोन? 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर। 28 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि सभी गैस शून्य आयतन
प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है। तो बताओ कितना घटाया जाता है तापक्रम। 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी लोग बता रहे हैं -273 डिग्री सेल्सियस, 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आता है आपके सामने कि एसिड बदलता है। बताओ एसिड क्या बदलता है। 30वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है एसिड। 30 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न कि चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता। तो बताओ कैसी हो जाएगी चीनी की विलेयता। 31वें नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चीनी की जो विलेयता होगी वो बढ़ जाएगी, यानी 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आता है कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा है कार्बन का शुद्धतम रूप। तो ये है हीरा। 32 का डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है। तो इनमें से एक यौगिक ऐसा है जो कार्बनिक तत्व में मौजूद रहता है। 33वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्बन मौजूद रहता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आता है कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। तो बताओ कौन अवशोषित करता है। तो ओजोन अवशोषित करता है। 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न आज के सेट का मायोपिक आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है। तो बताओ कौन सी लेंस का प्रयोग करके जो मायोपिक आँख होती है वो ठीक हो जाती है। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है। तो इसके लिए किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।